की जान माल की खतरा है। हम लोगों की भी मारने का धमकी दिया जा रहा है पूर्व से भी और अभी भी, और हम लोग दर दर भटक रहे हैं। अभी 2.5 महीना हो गया मेरे दोनों भाई का हत्या हुए, लेकिन अभी तक हम लोगों का बयान नहीं लिया गया है। आज भी दलित समाज किस मोड़ पर इकोनॉमिकल जातीय सर्वे कल के दिन जो शोषण दलित समाज का मंदिर में उस छुआछूत से आज भी उस समाज पे बुद्ध ने जो बुद्धम शरणम गच्छामि बाबा साहब अम्बेडकर 9 लाख अनुयायी लेके बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किए थे। क्या कारण था दिवेश जी? याद है? ऐसी ही भाषा, ऐसे ही आचरण, ऐसा ही चरित्र, ऐसा ही चिंतन, ऐसा ही ईगो और इसी तरह के विचार के कारण समाज में रिफ्लेक्ट होता था। ऐसे ही कारण इस्लाम आया, ऐसे ही कारण सिखिज्म आया, जब समाज में कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। आज हम ऐसे ही बातों से राजनीति करते हैं, सियासत की बात करते हैं। यह मानसिकता कल के दिन यदि बीजेपी वाला कह दे कि मैं भी इस हिंदुस्तान में किसी आदिवासी का काम नहीं करूँ, किसी चमार का काम नहीं करूँ, क्योंकि जाटव बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की बात करते हैं, वो किसी भगवान और इष्ट की बात नहीं करते। वह कहता है कि मेरा गॉड जो इकोनॉमिकल और जो हमें जीने का अधिकार दिया वो है, और उसमें वो अम्बेडकराइट की बात करता है। उसमें बात करता है संत रविदास, उसमें बात करता है कबीर, उसमें बात करता है बुद्ध की। अब आप हमको एक बात बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ इतना, जब मैं आपसे यह कहूँ मन करे चंगा तो कठौती में गंगा, जब मैं आपको यह कहूँ कि शीशे के घर में रहते पत्थर नहीं फेंका, जब मैं आपको यह कहूँ सूप बाजे तो बाजे चन्नियों बाजे, मैं जब आपको यह कहूँ कि हमाम में सब नंगे, क्या गलत? हमारा आचरण, हमारी वाणी, आपके यहाँ मिठाई खाने के लिए कोई ललाई तो नहीं है दिवेश जी, और आपको औकात भी नहीं है। सीतामढ़ी में ना जाने अनगिनत घटनाएं हुई जिसमें जादव और मुसलमान नहीं थे, ब्राह्मण थे। अस्पतालों में हुई, बाजार में घटना घटी, दुकानें जली, इतने मौतें हुई, इतनी मर्डर हुई। आप एक बार भी किसी घटना में गए? जब बाढ़ आया तो आप किसी घटना में गए? जब किसानों पर गोली चली थी तो आप किसी घटना में गए? विदेशी पप्पू यादव 2 करोड़ से ऊपर रुपया सीतामढ़ी में बांटा है। मेरे सोशल मीडिया पर मैं डाला हूँ, उसको आप देख लीजिए। माँ जननी सीता, सिया राम, राम चंद्र नहीं, सिया राम की बात करने वाला पप्पू यादव, हमने 24 साल पहले उसी सीतामढ़ी में स्थापित सीता के नवनिर्मित विराट मंदिर की कल्पना की थी और सदन नहीं चलने दिया था। आप एमएलसी के रहते हुए या आपने उस चेयर पर रहते हुए माँ जननी सीता की धरती पर कितना वर्ष चला, आप ये डालिए। आप कितने बार बाहर में गए? आप यदि सही में सीतामढ़ी के पैदाइश है इंसान के, और आप सही में सीतामढ़ी के हैं, तो आप डालिए कि आप बाढ़ में कई बार गए। आप डालिए कि हजारों मर्डर के बाद आप कई बार गए। आप डालिए, आपको चैलेंज है पप्पू यादव, मैं डाल चुका हूँ। आप कल नाम लिए थे महंत दास का कि हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसकी भक्ति करते हैं, वो भी जादव है। संत कोई जात नहीं होता। आप ही लोगों ने भगवान को मार दिया। परशुराम जी को ब्राह्मण और भूमिहार का भगवान बना दिया। कृष्ण को आप जादव के बना दिए।
राम को राज, भगत सिंह को सिख बना दिया, चंद्रशेखर आजाद को ब्राह्मण बना दिया, आप लोगों ने वाल्मीकि को डोम बना दिया, रामचरितमानस का भी बाइफरकेट किया, तुलसीकृत रामायण में आपने ब्राह्मण की संस्कृति को डाल दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या भगवान का कैरेक्टर भी जाति से है? जब महाभारत का काल था तब कर्म पर आधारित थे, जाति कहाँ थी? थी जाति है कोई दुनिया का इतिहास? फिर कृष्ण यादव या राजपूत या बाभन कैसे हो गए? कृष्ण की बहन की बिहार अर्जुन से हुई, अर्जुन क्षत्रिय थे, कर्म के आधार था, युधिष्ठिर ब्राह्मण थे, नकुल सहदेव वैश्य और शूद्र थे, और कृष्ण की बहन की बिहार हुई क्षत्रिय से, यदि और कृष्ण की शादी हुई अर्जुन की बहन से, तो कृष्ण यदि यादव है और अर्जुन क्षत्रिय है तो जाति व्यवस्था है क्या? मैं आप ही से जानना चाहता हूँ। तो जाति कब भी नहीं थी, जाति शिव के काल में भी नहीं थी, और जाति राम के काल में भी नहीं थी। तो आज आप कौन होते हैं? सीता जनक की बेटी थी, जनक कौन है? ज्ञान, जनक जननी का ज्ञान है, पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत? नहीं पढ़े हैं तो कुछ कालखंड के इतिहास में जाइए। और फिर मैं आपसे कहूंगा, जब किसान पर गोली चली थी तो पप्पू यादव सबसे पहले सीतामढ़ी में, याद है, 3 किसान मारे गए थे। आपकी पैदाइश भी हुई थी सीतामढ़ी में, जब दंगा हुआ था सीतामढ़ी में पहला, याद है, जिसमें पप्पू यादव लगातार 14 दिन अनवारुल हक के घर पे रहकर दंगा खत्म किया। हम क्या करें? हमको कोई वोट नहीं देता मुख्यमंत्री पीएम बनने के लिए। कोरोना में एक एक लोगों को पहुंचाए, आपकी तो दवाई की फैक्ट्री थी ना, आप रेमडेसिविर पहुंचा देते। आप घर से निकले थे, पटना के बाहर में यादव और मुसलमान नहीं था, दिवेश ठाकुर, भूमिहार, बैस, लाला, मरवारी, दलित लोग थे। हम 12 दिन खाना खिलाते रहे। क्या पूछते वोट दिए है कि नहीं? उसके बाद एमएलए नहीं गया, सुशील मोदी भाग गए, फिर वोट दे दिया लोगों ने बीजेपी को ही। तो क्या कहते कि कोरोना में आपने बाढ़ में वोट दे दिया, कोरोना में नहीं देंगे था भाई। बाहर दिवेश ठाकुर, आपकी ये नफरत हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला शख्स होंगे आप। यह वही शब्द हो गया जो नाथूराम गोडसे ने बात कही, और आपको नाथूराम गोडसे को भी टप गए। आपका इतिहास तो कालखंड में ऐसा लिखा जाएगा, आप अंदाजा मत करिए। क्या मैं आपसे पूछा, आप वहां मटन दूध नहीं लेंगे, उस दुकान से कुछ नहीं लेंगे, छुआछूत होगा, या अन्य जाति से नहीं लेंगे? क्या करेंगे आप? किस किस चीज को छोड़ेंगे? क्या उस जाति का लॉन्ड्री होगा तो वहां कपड़ा नहीं देंगे? उस जाति का सैलून होगा तो बाल दाढ़ी नहीं बनाएंगे? अब तो किसी जाति का व्यापार पर अधिकार नहीं है। अब तो सुलभ शौचालय में भी 90% ब्राह्मण समाज के लोग काम करते हैं, उनके हाथ में। लॉन्ड्री का काम भूमिहार समाज के लोग करते हैं, सैलून का काम राजपूत समाज के लोग करते हैं। अब तो दूध का काम मुसलमान और सभी जाति के लोग करते हैं। जलकर का काम राजपूत, भूमिहार, यादव सब करता है। अब निषाद मला गोरी नहीं करता है। अब तो सारी जाति ने अधिग्रहण कर लिया, जाति कहाँ बची? दिनेश जी, मेरा एक आग्रह है, आप रिजाइन कर दीजिए। और इतनी ही नफरत है ना,
तो आप खड़े हो जाइए उन लोगों की पंक्ति में जो अलगाववाद से। मैं हाथ जोड़ता हूं आपको, इसके लिए आप क्षमा मांगिए। आपका न कोई संघर्ष है, न आपका सामाजिक आधार है, न आपका कोई मानवीय मूल्य है। आप पैसे और रसूख के बदौलत, भौतिक सुख के बदौलत राजनीति में आए। आपकी न कोई औकात है, न ताकत है। आप बिना पेंदी के लोटा है। आप कनगोजर है, जिस कनगोजर में कोई हड्डी नहीं होता। आप सुग्गर के कुएं हैं। गोबर बोरसी में काम आता है, निपने में काम आता है। सुग्गर के गुण किसी में काम नहीं आता। आप किसी में काम नहीं आते, समझे? जितना भी डाल ले गोबर पर, महक तो गोबर की ना आएगी। जितने बार MLC MP हो जाइए आप लोग, होइएगा तो बीजेपी, नीतीश जी और लालू यादव के ना भरोसे। अपनी औकात है। अब मैं आऊंगा आपसे इतना ही कहने। आपको चैलेंज है कि आप डालिए कहां गए और किस किस घटना में मदद की। एक, कब कब आप कहां गए। दो, क्षमा मांगिए। हर जगह आपका विरोध होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। आप चैलेंज नहीं कर सकते इस देश की किसी भी जाति, किसी भी धर्म और वर्ग को। अब वो दुनिया नहीं है, वर्ल्ड देख रहा है। क्षमा नहीं मांगिएगा तो आपका हर जगह विरोध बिहार में मैं कर रहा हूं। मैं कानून के दायरे में रह करके ये आवाज उठाऊंगा। अब आइए इस बच्ची के बारे में, इनसे पूछिए, बताइए क्या हुआ। पूछिए, मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ। बोलिए बेटा। जो 24 साल का है, वो बहुत बेरहमी तरीके से उसे मारा गया है, लेकिन अब तक कोई पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रही। यहाँ तक सारा मेल में है, ना SP सुन रही हम लोगों की बातें, ना ही कोई नेता प्रशासन, कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा। अब हम लोगों की जान माल की खतरा है। हम लोगों की भी मारने का धमकी दिया जा रहा है, पूर्व से भी और अभी भी। और हम लोग दर दर भटक रहे हैं। अभी 2.5 महीना हो गया मेरे दोनों भाई का हत्या हुए, लेकिन अभी तक हम लोगों का बयान नहीं लिया गया है, ना ही कोई कुछ भी किया गया है। दवाई भी दिया जा रहा है तो डायरी में मेंशन कुछ और किया जा रहा है। पहले SP साहब बोले कि जहाँ आप लोग पूर्वी चंपारण रहते हैं वहाँ आके हम लोग आपका बयान ले लेंगे, लेकिन वो बाद में मुकर गया। DSP, SP, इंस्पेक्टर सारे कोई मुकर गया और हम लोग दर दर भटक रहे हैं और अपना जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। सभी की सुरक्षा गार्ड दिया जाए, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही। तो आखिरी में हम लोग यही है कि मुंडाले निकलेगा जो मेरे भाई को मारा सब मिल के, तो हम लोग यही करेंगे ना, आत्महत्या ही करेंगे। जब वो निकलेगा, मारेगा ही, दोनों भाई को मार दिया, हम जो चारों परिवार बचे, जब मार देगा तो खुद से बन जाएंगे ना, आत्महत्या कर लेंगे। कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों आए आज ये पप्पू यादव के पास इतना दूर? इससे यह भी पूछिए। क्योंकि नेता कोई मदद नहीं किया आज तक, और इतना विश्वास है कि अंकल बढ़ेंगे और हम लोग का साथ देंगे, हम लोगों का जान का रक्षा करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ देवेंद्र जी, 2 महीना हो गया, एक माँ दर की ठोकर खाती, इसको भी देख लीजिए, आंख में आंसू। भाई को भी देख लीजिए। देवेंद्र ठाकुर को भी कितनी बार कॉल किया गया, देवेंद्र ठाकुर जी को भी कितनी बार कॉल किया गया, पापा कितनी बार कॉल किए, कितना बार उनको घूराए कि सर प्लीज बोलिए कि रिक्वेस्ट करते हैं सर आपको कि SP साहब से बात करें, हम लोगों को न्याय दिलाए, हम लोगों को गवाही लिया जाए, हम लोगों को सुरक्षा गार्ड दिया जाए। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस यही बोले कि ठीक है बोल देंगे। 2.5 महीना हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ हम लोगों की बात नहीं सुनी है। लास्ट में हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं मिला, फिर अंकल के पास है, इनके पास है। कौन जाती है ये भी जान लीजिए। दिवेश ठाकुर पूरी दुनिया कौन जाती है पूछिए। प्रधानमंत्री अपने को जाति कहता है नहीं, ये
सबसे ज्यादा शोषण वयस पर होता है। क्यों नहीं बचा लेते हैं आप? क्योंकि वो कमजोर वर्ग है और उन्होंने लिखत दे दिया है कि ये वोट बीजेपी का होगा, इसीलिए उसे न्याय नहीं मिले कहीं। अभी एक बच्ची का बलात्कार हुआ दिवेश ठाकुर औरंगाबाद में। वो कौन जाती है पता है? 7 लड़कों ने बलात्कार करके मार दिया। मात्र उसकी उम्र 16 साल थी। गए आप? चलिए छपरा में बाप बेटे वकील को गोली मारा गया, वो जादव था, वहां नहीं गए, कोई बात नहीं। औरंगाबाद में गए। आज कल से टीवी पे चल रहा है 100 बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है नौकरी के नाम पर, और वो सब के सब, उसमें एक भी जादव नहीं है, सब दूसरी जाति के हैं। गए मुजफ्फरपुर में 100 अलग अलग तरीके से लोगों ने बलात्कार किया। गए अलग अलग लोग, अलग अलग रसूखदार लोग, और आज ये बैठी आपसे भीख मांग रहा है। आपको जरा सा भी आंख में पानी होगा न शर्म से, तो इसकी डायरी 2 दिनों में चार्जशीट करवा के डायरी भिजवाइए और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करिए। जितना आप गाली गलौज में उस समाज तोड़ने में वक्त लगा दिए ना, इतना मदद करने में लगा दिए होते और सेवा करने में ना, तो थोड़ी राजनीति को शर्म होती, थोड़ा राजनीति की रसूख बच गई होती। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था, मुझे और कुछ नहीं कहना है। इस राजनीतिज्ञों से बचिए, यह पॉलिटिशियन जहर है, और पॉलिटिशियन के कारण आज समाज बिहार की दुर्गति है। बचिए पॉलिटिशियन से। ये लोग बहरूपियां हैं, अलग अलग भेष में, अलग अलग तरीके से आपको तोड़ रहा है, मार रहा है। आपकी बात, आपके अधिकार की बात कोई नहीं करता, आपको खुशियों की बात कोई नहीं करता, आपकी जिंदगी की बात कोई नहीं करता, आपके बच्चे की भविष्य की बात कोई नहीं करता, आपकी नौकरी की बात कोई नहीं करता, आपके रोजगार की बात कोई नहीं करता। हर लोग नफरत की बात करते हैं और अपनी कुर्सी की बात करते हैं। यही मैं इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं, है आंख में पानी। यदि सब लोग देख रहे हैं तो इस बच्ची और इस परिवार को बचा लीजिए, क्योंकि वो लोग इसको मारना चाहते हैं। एसपी साहब से मैंने बातचीत की, अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। 2 महीने में 2-2.5 महीने हो गए। कोई जमीनी मामला कह देता है, जमीनी मामला होगा तो, जमीनी मामला होगा तो क्या वो मार दे 2 बच्चों को, 2 भाई को? बस यही आग्रह करेंगे। औकात है ना दिवेश जी, तो भ्रष्टाचार से ब्लॉक को मुक्त करा लीजिए। औकात है ना तो थाने से भ्रष्टाचार को मुक्त करा लीजिए। है हैसियत, है ब्रोकर माफिया से बचाने का शहर, औकात है तो बचा लीजिएगा जमीन के दलालों से। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, औकात है तो पूर्णिया आकर के एक दिन दिखा दीजिएगा पूरी सत्ता। हम आपके ब्रोकर माफिया भ्रष्टाचार को 3 महीना में मिटा ना दे तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। औकात तो आप कर लीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरी लड़ाई यहीं पर है और आपकी लड़ाई कुर्सी और नफरत के लिए है। मेरी लड़ाई इंसानियत और इस देश के 140 करोड़ को परिवार बनाने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।